नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए जुलाई 2026 राशिफल के इस वीडियो में। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ग्रोथ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जी हाँ, मैंने थंबनेल में ऐसा ही लिखा है क्योंकि जुलाई का माह एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसमें वैश्विक स्तर पर चल रहे संघर्ष और युद्ध की स्थिति से राहत मिलने जा रही है। और जब शांति होती है तो ग्रोथ के नए नए अवसर मिलते हैं और फिर प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि आती है। और इसका बड़ा कारण है जुलाई में ग्रहों का गोचर। ग्रहों के सेनापति मंगल, जो युद्ध के कारक माने जाते हैं, जुलाई माह में शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे, शांत रहेंगे। और आपने देखा भी होगा कि 21 जून को जैसे ही मंगल वृषभ राशि में आए हैं, उसी के बाद से वैश्विक स्तर पर शांति का माहौल बनने लगा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देवगुरु बृहस्पति जो आपके लग्नेश हैं, अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु और शनि का बहुत गहरा संबंध भी बन रहा है जुलाई में। गुरु जैसे शुभ ग्रह का प्रभाव मंगल और शनि पर पड़ने से आपके जीवन की परेशानियां तो दूर होंगी ही, सुख, समृद्धि और संपन्नता में वृद्धि होगी। तो जुलाई का महीना मीन राशि के जातकों के जीवन में किन किन खुशियों की बरसात करने जा रहा है, आइए इसी को समझते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव जो कि चौथे भाव में है, 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करके पंचम में आ जाएंगे और यहाँ पर सूर्य गुरु की महायुति बनेगी। मंगल तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र की राशि में, और बुध वक्री अवस्था में है, 7 जुलाई को चौथे भाव में आ जाएंगे। शुक्र 4 जुलाई को छठे भाव में आएंगे, केतु के साथ युति बनेगी, और राहु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है। 7.5 में ऐसा नहीं है कि पूरे 2.5 वर्ष कष्ट ही मिलता है। बीच बीच में कुछ समय ऐसा ज़रूर आता है जब शनि का वरदान आपको प्राप्त होता है, और ये तब होता है जब शनि का संबंध किसी शुभ ग्रह से बन जाए। और आप यहाँ देखिए, गुरु पंचम में बैठ करके शनि को नवी दृष्टि से देख रहे हैं। शनि गुरु की राशि में है और गुरु शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में है। गुरु शनि का परिवर्तन योग बन रहा है, एक दूसरे के घरों में गोचर कर रहे हैं। तो शनि लग्न भाव की रक्षा करेंगे, गुरु पंचम भाव की रक्षा करेंगे। दूसरी बात, शनिदेव लाभ के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। और तीसरे, देवगुरु दशम भाव के स्वामी हैं और शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ आप देखिए कि लग्न के भाव में, एकादश भाव में, दशम भाव में और पंचम भाव में शनि और गुरु का कितना गहरा संबंध बन रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि शनि शांत रहेंगे, मंगल शांत रहेंगे, और जब आप शांत मन से अपने काम कारोबार में लगेंगे तो फिर आपको बिजनेस ग्रोथ, कैरियर ग्रोथ
और इनकम ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक और बात, गुरु और मंगल का भी बहुत गहरा संबंध बन रहा है। देखिए, मंगल नवम भाव यानी भाग्य के स्वामी हैं और भाग्य के भाव पर गुरु की दृष्टि है, भाग्य के भाव पर मंगल की भी दृष्टि है। गुरु 10वें भाव के स्वामी हैं और मंगल की दृष्टि भी 10वें भाव पर पड़ रही है। तो आप यहाँ देखिए कि भाग्य, कर्म और लाभ तीनों पर शनि, गुरु और मंगल का प्रभाव है। गुरु और मंगल का संबंध जब बनता है तो सबसे बड़ी बात होती है कि सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। और आपकी कुंडली में एक बहुत अच्छा गोचर शुक्र का है। शुक्र अष्टम के स्वामी होकर के छठे में गोचर कर रहे हैं, यानी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब भले ही ये जुलाई के महीने तक में ही विपरीत राजयोग बने, लेकिन थोड़े समय में भी शनि शुक्र आपको बहुत कुछ धन, सुख, कंफर्ट, लग्जरी दे करके जाएंगे। क्योंकि राहु और शुक्र का दृष्टि संबंध बन रहा है। राहु अचानक से घटनाओं को घटित करा देते हैं और विदेश के कारक होकर के विदेश के भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र और राहु का ये संबंध विदेशों से अचानक से बड़ा धन लाभ कराने वाला है। बुध वक्री अवस्था में है और छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव व्यापार का होता है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि अगर आपका विदेशों से व्यापार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस आपका है, तो अचानक से आपको कोई बड़ी बिजनेस डील मिल सकती है। बिजनेस में रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा भी इस समय आपको मिल सकता है, क्योंकि शुक्र अष्टम के स्वामी होकर के विपरीत राजयोग बना रहे हैं और राहु की दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो कि आकस्मिक धन लाभ का योग बना देता है। अचानक से धन लाभ आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र से भी हो सकता है, मार्केटिंग के क्षेत्र से भी हो सकता है, रियल एस्टेट से भी हो सकता है। और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से, कंसल्टेंसी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये समय बहुत अनुकूल आपके लिए है। सूर्यदेव गुरु के साथ गोचर करेंगे 16 जुलाई के बाद छठे भाव के स्वामी होकर के। छठा भाव नौकरी का होता है और पंचम शिक्षा का होता है। तो पंचम में सूर्य गुरु का गोचर और सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं, यानी शिक्षा से नौकरी की तरफ आपको लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि गुरु 10वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके कैरियर प्रोफेशन को दर्शाता है। तो ये समय छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। अगर आपका कोई एग्ज़ाम होता है, कोई इंटरव्यू होता है, तो इस समय सफलता का बहुत अच्छा योग बन रहा है। मंगल शांत हैं, धन भाव के स्वामी होकर के पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। यानी आपने अब तक जो पराक्रम पुरुषार्थ किया, आपने जो एफर्ट्स किए, आपने जो मेहनत की, अब उस मेहनत का आपको लाभ मंगल देने जा रहे हैं। आपके परिश्रम का प्रतिफल आपको मिलने जा रहा है। मंगल गुरु का संबंध एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर देगा। आय के एक से अधिक साधन बनेंगे। और यहाँ पर वक्री होकर के बुध आएंगे 7 जुलाई को चौथे भाव में। शुभ ग्रह हैं, वक्री अवस्था में और अधिक बल होगा। तो अचानक से बुध बहुत तेज़ी के साथ कार्य करते हैं, बहुत तेज़ी के साथ फल देते हैं। और राहु और गुरु बुध का दृष्टि संबंध भी बन रहा है। राहु की दृष्टि बुध पर पड़ रही है। तो इस समय आपकी बुद्धि, आपकी सोच, आपके एफर्ट्स चौथे भाव की चीज़ों को प्राप्त करने में होंगे और अचानक से
आपको चौथे भाव की चीज़ों का लाभ भी मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी का या वाहन का लाभ आपको इस समय मिल सकता है। भाग्य भाव जागृत है, नवो दशम भाव जागृत है, एकादश भाव जागृत है और द्वादश भाव जागृत है। जो लोग विदेशों से जुड़े हैं या अपने काम कारोबार को विदेशों तक विस्तार करना चाहते हैं, या फिर तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके जो लोग व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, किसी भी रूप में आप विदेशों से कनेक्ट हो पाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, संचार माध्यमों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, तो ये समय आपके लिए विदेशों से बड़ा लाभ दे करके जाने वाला है। और जहाँ तक शुक्र की बात है, 12वें भाव में शुक्र राहु का संबंध बन रहा है, छठे भाव में शुक्र राहु का संबंध बन रहा है। देखिए, खर्चे बढ़ जाएंगे आपके, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये खर्चे कहाँ पर होंगे? ये खर्चे होंगे सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने में, या कोई प्रॉपर्टी खरीदने में, या कोई वाहन खरीदने में, नया घर, नया वाहन, नए घर में प्रवेश, इस तरह के सपने आपके पूरे होंगे। 11वां भाव आपकी इच्छाओं को दर्शाता है। 11वें भाव पर शनि का, गुरु का और सूर्य का प्रभाव है। शनि गुरु के प्रभाव में है तो 11वां भाव जागृत होगा। 11वां भाव आपकी इच्छाओं को दर्शाता है, तो इस महीने आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है, चाहे वो संतान से संबंधित इच्छा हो, शिक्षा से संबंधित इच्छा हो, धन से संबंधित या प्रॉपर्टी और वाहन से संबंधित इच्छा हो। कोई न कोई इच्छा आपकी इस महीने अवश्य पूरी होगी। शनिदेव, देवगुरु, सूर्यदेव और शुक्र मिल करके आपकी इच्छा पूर्ति में पूरी तरह से सहायक बनेंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और बजरंगबली की आराधना करते रहिए। आपके भाग्येश बनते हैं मंगल, तो बजरंगबली की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनके दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते रहिए। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, तो इसका लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी मीन राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि मीन राशि के करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार आपको किस तरह के फल मिलेंगे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।